तो 1938 में जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, लोग परेशान थे। उन्हें किसी ऐसे सुपर हीरो की जरूरत थी जो उन्हें होप दे सके। तब जेरी सैगल और जोई ने सुपरमैन को बनाया, पहला सुपर हीरो जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लाइट पावर्स थी। पहले सुपरमैन की स्टोरी में वो करप्ट पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल से लड़ता था और लोगों को इंस्पायर करता था। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि पब्लिशर्स ने उसकी तरह और सुपर हीरोज बनाना शुरू कर दिए, जैसे कैप्टन मार्वल जो अब शज़ाम के नाम से जाना जाता है। ये सब सुपरमैन की नकल थे। ये कॉपीकैट्स इसलिए बनाए गए क्योंकि सुपरमैन की सक्सेस देखकर पब्लिशर्स ने सोचा कि वो भी ऐसे सुपर हीरोज बनाकर पैसे कमा सकते हैं। सुपरमैन ने एक सुपर हीरो बूम शुरू कर दिया था कॉमिक्स में, इसलिए आज हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जो सुपरमैन की कॉपी है। तो सबसे पहले आता है हाइपेरियन। अब आज की लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स की बात हम करने वाले हैं, सबसे बड़ा सुपरमैन की कोई कॉपी अगर हमें देखने मिलेगा तो वो हाइपेरियन ही है। ये भी काल की तरह एक एलियन होता है जिसका होमलैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर अर्थ पर आता है, जहाँ इसे एक कपल अडॉप्ट करता है और आगे चलकर इस स्क्वाड्रन सुप्रीम नाम की एक टीम का मेंबर भी बन जाता है। अब हाइपेरियन सुपरमैन की डिट्टो कॉपी है, इसलिए इसकी सारी एबिलिटीज सेम है। ये भी हीट विजन प्रोजेक्ट करता है और सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ जैसी एबिलिटीज इसके पास देखने मिल जाती है। मैंने हाल ही में इसे थॉर के साथ भी कंपेयर कर दिया था और आई थिंक ये सीक्रेट वॉर्स में भी अपीयर हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर डूम जब बियॉन्डर की पावर को एब्जॉर्ब करने वाला होता है, उसके ठीक पहले हाइपेरियन अपनी स्ट्रेंथ से दो यूनिवर्स को होल्ड करने की कोशिश करता है। तो इसके थोड़े बहुत चांसेस तो है एमसीयू में अपीयर होने के। ओमनी मैन। अब सुपरमैन हमेशा से एक इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर रहा है जिसने कई सारे राइटर्स को इंस्पायर किया उसकी जैसे कैरेक्टर्स को बनाने के लिए, और ओमनी मैन भी उन्हीं में से एक है। और अगर हम हीट विजन को ऐड ना करें तो ओमनी मैन इनविजिबल यूनिवर्स का सुपरमैन ही है। बस जहाँ क्रिप्टोनियंस को सोलर सिस्टम के सन रेडिएशंस की वजह से पावर्स मिलती है, वही दूसरी तरफ विल्टरमाइट्स अपने होम प्लैनेट पर भी सारे सुपर पावर्स को यूज कर पाते हैं, इसलिए इनके प्लैनेट पर सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव कर सकते हैं। और ओमनी मैन सबसे पावरफुल विल्टरमाइट में से एक है। वो विल्ट्रम एम्पायर को सर्व करता था, ठीक जैसे क्रिप्टोनियंस का एम्पायर हुआ करता था। अब इन दोनों में कुछ ट्रेड सिमिलर है, जैसे एलियन ओरिजिन और पावर्स दोनों अर्थ के बेस्ट प्रोटेक्टर्स है और इनका फिजिकल अपीयरेंस भी ऑलमोस्ट सेम है, पर कुछ चीजें अलग देखने मिल जाती है, जैसे नैरेटिव रोल। ओमनी मैन अर्थ प्रोटेक्टर था, लेकिन उसका असली मिशन विल्ट्रम एम्पायर के मिशन को पूरा करना था, जबकि सुपरमैन के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। वो बस होप को रिप्रेजेंट करता है। वही ओमनी मैन की पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत डार्कर साइड चली जाती है। होमलैंडर। अब किसी को सुपर हीरोज की जानकारी हो या ना हो, लेकिन अगर हम किसी को होमलैंडर के स्किल सेट दिखाए तो कोई भी बोल देगा कि होमलैंडर सुपरमैन की कॉपी है, और ये बात सच है। इस बात को खुद होमलैंडर के क्रिएटर्स डिनाई नहीं कर सकते कि एक सुपरमैन का स्पिन ऑफ वर्जन है। और ऐसे कई सारी चीजें हैं जो होमलैंडर को सुपरमैन की कॉपी बना देता है, जैसे इनकी सुपर पावर्स। सुपरमैन अपने यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट है और होमलैंडर द बॉयज यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। बस सुपरमैन क्रिप्टॉन प्लैनेट से है और होमलैंडर को एक लैब में कंपाउंड वी की वजह से अपनी पावर्स मिली है, लेकिन सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एक्सरे विजन और हीट विजन जैसी एबिलिटी सेम है। इनफैक्ट होमलैंडर का आउटफिट भी सुपरमैन से बहुत ज्यादा मैच करता है। हाँ, इन दोनों का कॉस्ट्यूम के लुक्स डिफरेंट है, लेकिन कलर सिमिलर है। सुपरमैन का आउटफिट ब्लू और रेड होता है और सेम कलर्स होमलैंडर के ऊपर भी देखने मिल जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सुपर फैंस होमलैंडर को पसंद करता है, क्योंकि ये कैरेक्टर हमें दिखाता है कि क्या होता अगर सुपरमैन सिर्फ अच्छा होने का नाटक कर रहा होता। और होमलैंडर एक टॉक्सिक कैरेक्टर है जो दुनिया के सामने एक हीरो बनता है, लेकिन ये काफी ज्यादा सेल्फिश और करप्ट है। इसलिए टाइम के साथ अब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि होमलैंडर एक कॉपी है। लोगों को बस अच्छा लगता है होमलैंडर की डार्क पर्सनैलिटी को देखने में। और अगर होमलैंडर करप्ट ना होता तो शायद सुपर फैंस इसे कभी पसंद भी ना करते। शज़ैम। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में शज़ैम उस लेवल की फैन फॉलोइंग गेन नहीं कर पाया जितना वो डिजर्व करता था, पर लॉजिकली देखे तो शज़ैम सुपरमैन की कॉपी नहीं है, क्योंकि जहाँ एक तरफ सुपरमैन एक एलियन है, वही बिली बैट्सन एक टीनेजर होता है जिसे एक विजार्ड 6 गॉड्स की पावर के साथ एम्पावर्ड कर देता है। लेकिन शज़ैम की जो हिस्ट्री है उसकी वजह से इसे सुपरमैन की कॉपी कहा जाता है। बेसिकली सुपरमैन की सक्सेस के बाद फॉसेट कॉमिक्स ने अपने एक सुपर हीरो लॉन्च किया था जिसका नाम था कैप्टन मार्वल, और 2 साल के अंदर कैप्टन मार्वल इतना फेमस हो गया था कि इसने सुपरमैन की कॉमिक्स का आउटसेल कर दिया था। ये सब देखकर डीसी ने फॉसेट को सू कर दिया और कई सालों तक इन दोनों कंपनीज के बीच लीगल बैटल चलती रही, और अब फॉसेट कैप्टन मार्वल नाम को यूज नहीं कर सकते थे। इसलिए मार्वल ने चालाकी से कैप्टन मार्वल नाम ले लिया और अपने खुद का एक कैरेक्टर लॉन्च कर दिया। अब वैसे शज़ैम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो सुपरमैन की कॉपी है। दोनों की ओरिजिन, सुपर पावर्स और वीकनेस कम्प्लीटली डिफरेंट है। बस इनकी बेसिक सुपर ह्यूमन एबिलिटीज और लीगल डिस्प्यूट्स की वजह से शज़ैम को एक कॉपी कैट का टाइटल मिल गया। लेकिन टाइम के साथ शज़ैम की स्टोरीज काफी ज्यादा चेंज कर दी। जहाँ सुपरमैन की स्टोरी कई बार सीरियस टोन में दिखाई देती है, वही सुपरमैन की स्टोरीज गॉड्स और फैमिली सेंट्रिक होती है, जो शज़ैम को उसकी खुद की एक अलग आइडेंटिटी देता है। ग्लैडिएटर। अब ग्लैडिएटर भी मार्वल का एक हेवी हिटर है जिसकी पावर सेम सुपरमैन की तरह है। ये भी एक एलियन होता है जो शियार एम्पायर को गार्ड करता है।
और अगर इनकी लुक्स को साइड रखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्वल ने सुपरमैन की कॉपी पेस्ट कर दिया है, बस लुक्स और प्लैनेट्स के नाम को चेंज कर दिया, क्योंकि जहाँ सुपरमैन 1938 में रिलीज हुआ था वही ग्लैडिएटर को लॉन्च होने में 39 इयर्स लग गए। बेसिकली ये 1977 में सबसे पहली बार देखा गया था, लेकिन क्योंकि एक हैवी हिटर है इसलिए इसे ज्यादा टाइम नहीं लगा फैन फेवरेट बनने के लिए। और अगर कल कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स में आता है तो सेंट्री की तरह इसे भी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग देखने मिल जाएगी। आई होप सीक्रेट वॉर्स में हमें ग्लैडिएटर भी देखने मिल जाए। बिजारो, अब बिजारो सुपरमैन का एक ट्रू डुप्लीकेट है जिसे लेक्स लूथर ने बनाया था सुपरमैन को टेक डाउन करने के लिए। यह बात अलग है, लेक्स लूथर से पहले एक साइंटिस्ट एक्सीडेंटली सुपरबॉय का एक क्लोन बना देता है, लेकिन बाद में वो खत्म भी हो जाता है। लेकिन बिजारो सुपरमैन ही है जो सुपरमैन की तरह अच्छे काम करना चाहता है, लेकिन आखिर में इसके साथ हमेशा बुरा हो जाता है। इसलिए दूसरे सुपर विलन्स ने कई बार बिजारो को एज अ वेपन यूज किया सुपरमैन के अगेंस्ट में। और वैसे तो स्ट्रेंथ वाइज बिजारो सुपरमैन की इक्वल है, लेकिन बाकी जितनी भी सुपर पावर्स है वो सब सुपरमैन से अपोजिट देखने मिल जाती है। और आई होप हमें न्यू डीसीयू में बिजारो भी फ्यूचर में देखने मिल जाए। हैनकॉक, अब वैसे तो हैनकॉक के पास बस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट और ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन यही एबिलिटीज इसे सुपरमैन की कॉपी बना देता है। इसकी बॉडी बुलेट प्रूफ है, ये इजीली कार्स को उठाकर फेंक सकता है और एक ट्रेन के सामने आने के बाद भी इसे कुछ नहीं होता है। पर हैनकॉक एक एलियन रेस से बिलोंग करता है जहाँ मेल और फीमेल दोनों जोड़ियों में बनता है, लेकिन ये दोनों जितना एक दूसरे से दूर रहते हैं उतना पावरफुल बन जाता है और पास आने पर इनकी पावर्स खत्म होना शुरू हो जाती है। पर हैनकॉक और सुपरमैन की पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। सुपरमैन के लिए 10 सेकंड काफी इसे बीट करने के लिए। पर इसी के साथ ये लिस्ट यही खत्म होती है। अब अगर आपको लगता है कि कोई सुपरमैन का कॉपी कैट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।